गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको एक अमेजिंग कमांड के बारे में बताने वाली हूँ। कमांड मीन्स इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन मतलब अगर आपने ये किसी को दिया तो उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। वैसे ही एक सेंटेंस देने वाली हूँ जिसको अगर आपने यूनिवर्स को बोला तो उसको करना ही पड़ता है। एक्चुअली होता ही ऐसे है, बट हम होप प्रेयर मतलब हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं, जिसकी वजह से वो भी सिर्फ उम्मीद और आशा ही मैनिफेस्ट कराते रहता है हमारी लाइफ में। तो आज की वीडियो में मैं ऐसा अमेजिंग एक सेंटेंस देने वाली हूँ जिसके थ्रू आप प्रॉस्पेरिटी को, मनी को, वेल्थ को, चाहो तो उसमें हेल्थ भी आप जोड़ सकते हो। जो आपकी डिज़ायरेबल चीज़ें हैं उसको भी ऐड करके अपने अकॉर्डिंगली उस सेंटेंस को बना सकते हो। बट मैं इस सेंटेंस को आपको सिर्फ प्रॉस्पेरिटी के लिए बना के दूंगी। एक्चुअली ये मैंने क्या, ये तो कैथरीन पॉन्डर ने बनाया है एंड इसकी कई स्टोरीज, सक्सेस स्टोरीज भी उनकी बुक में है। तो आज वही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अमेजिंग है, अमेजिंग है। इसको दिन में आपको एटलीस्ट 3 टाइम्स बोलना है 6 मिनट्स की फीलिंग के साथ। 6 मिनट नहीं तो एटलीस्ट 6 सेकेंड की फीलिंग तो क्रिएट कर ही सकते हो। 9 डेज तक बोलना है एंड सी द अमेजिंग चेंजेस। आई कैन गिव यू गारंटी बाय फॉलोइंग ओनली 1 डेज यू विल फील द पॉजिटिव चेंजेस इन योर लाइफ, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस। और मेरे पास तो चलो ठीक है, अभी सिर्फ 2 साल का ही एक्सपीरियंस है, बट कैथरीन पॉन्डर को देखिए, उनकी अमेजिंग बुक्स हैं, कई दर्जनों से भी ऊपर उनकी बुक्स हैं। एंड 1927 फरवरी 14 फरवरी को उनका बर्थ हुआ था। ये अमेरिकन मिनिस्टर है यूनिटी चर्च की, और अभी ये पाम डेजर्ट कैलिफोर्निया में है। 1973 से वो अभी भी वहीं हैं। और आप सोचो वो उन्होंने कैसे प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट किया। एक्चुअली उनको ये जो प्रॉस्पेरिटी के बारे में जो भी नॉलेज आया, कहीं ना कहीं जब उन्होंने अपनी इंटेंशन को फॉलो किया, उन्होंने यूनिवर्स के सीक्रेट को जाना, यूनिवर्सल लॉ को जाना, और फिर उन्होंने उसको एक बहुत सारी बुक्स में लिखना शुरू किया, बुक्स के रूप में लिखना शुरू किया। और जब लोगों ने उन लॉ को फॉलो किया तो हंड्रेड्स ऑफ सक्सेस स्टोरीज उसकी बनी। और वो उसके पावर को जब समझी तो वो खुद भी, उन्होंने मटेरियलिस्टिक वेल्थ ही नहीं, स्पिरिचुअल वेल्थ और कितने लोगों का प्यार और कितने लोगों की दुआएं उनको इकट्ठी की। तो ये इज़ अमेजिंग ऑथर। उन्होंने एक बुक लिखी थी, द डायनेमिक लॉज ऑफ प्रॉस्पेरिटी। एक्चुअली उन्होंने जितनी भी बुक्स लिखी हैं सारी प्रॉस्पेरिटी से रिलेटेड बुक्स लिखी हैं। ये बुक्स उन्होंने लिखी थी, डायनेमिक लॉज ऑफ प्रॉस्पेरिटी लिखी है 1962 में। और भी बहुत सारी बुक्स लिखी है। डायनेमिक लॉज ऑफ हीलिंग 1966 में लिखी, प्रे एंड ग्रो रिच 1968 में लिखी, ओपन योर माइंड टू रिसीव, बहुत सारी बुक्स हैं। पर 1983 में उन्होंने जो 3 बुक्स लिखी, वो द सीक्रेट ऑफ अनलिमिटेड प्रॉस्पेरिटी, ये अमेजिंग बुक रही। और इसी बुक से ये जो कमांड एक मैं आपको बताने वाली हूँ, जो कि आपको यूनिवर्स को बोलना है, सिर्फ ये एक सेंटेंस है, पर सेंटेंस के पीछे कि आप किस तरीके से उसको बोल रहे हो, ये चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ। और क्या बोलना है एक्चुअली, जो कि आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ और मनी को अट्रैक्ट करेगा। इसके अलावा उन्होंने 1983 में 2 बुक और लिखी। वो बुक थी द प्रॉस्पेरिटी पावर ऑफ प्रेयर, और एक थी डेयर टू प्रॉस्पर। तो ये जो बुक्स हैं अमेजिंग बुक्स हैं, और इनकी चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। जब उन्होंने देखा कि पॉजिटिव पावर है किसमें, थिंकिंग और एफर्मेशन में। हम जो सोचते हैं, हम जो बोलते हैं, यही हमारी रियलिटी एक्चुअली क्रिएट करता है, क्योंकि हम ऐसे ही फील करते हैं, ऐसे ही वाइब्रेशन हमारे होते हैं। और आइंस्टीन जैसे बड़े बड़े साइंटिस्ट और निकोला टेस्ला, इन्होंने तक भी बोला है कि मेडिसिन, जबकि जो चिकित्सा का क्षेत्र है कितना बड़ा वास्ट है, उन्होंने इसके लिए एक प्रेडिक्शन दिया था कि मेडिसिन का फ्यूचर फ्रीक्वेंसी है। तो आप सोचिए कि फ्रीक्वेंसी कैसे क्रिएट होती है, विचारों से है ना। वाइब्रेशन कैसे क्रिएट होते हैं, हमारे विचारों से। तो जब हम पॉजिटिव सोचने लगते हैं, बोलने लगते हैं, तो यूनिवर्स में वही संदेश जाते हैं, वही फ्रीक्वेंसी की वेव लेंथ जाती हैं, और सेम चीज़ें अट्रैक्ट होकर आती हैं। जैसे रिपल क्रिएट होता है ना, पानी में हमने एक चीज़ छोड़ी तो पूरी तरफ फैलने लगती है। वैसे ही जब हम
ये बोलते हैं तो वो रिपल इफेक्ट क्रिएट होता है और हमारे जीवन में प्रॉस्पेरिटी आने लगती है। तो विदाउट फर्दर ड्यू हम आगे बढ़ते हैं कि वो प्रॉस्पेरिटी का कमांड कौन सा है। एक्चुअली ये चीज़ आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, एफर्मेशन में हम किसी चीज़ को एकदम डिक्लेयर नहीं करते, इसलिए जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानते हैं वो बहुत सारी चीज़ों के बारे में भी जानते होंगे कि एफर्मेशन से पॉजिटिव सेंटेंस है जिसको हम रिपीट करते रहते हैं, पर हम ना इसमें होप जोड़ते हैं, ना ही एक्सपेक्टेशन जोड़ते हैं, ना ही कुछ और चीज़ें जोड़ते हैं। बट आज की जो मेन है, जो कमांड के बारे में मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब तक आपने, चलो इसको जानने से पहले एक एग्जांपल देखो, आप जैसे कीबोर्ड पे कमांड की आपने कुछ कॉपी किया, उसके बाद में आपने कमांड की पे प्रेस किया और कॉपी किया और फिर कमांड पे प्रेस करके हम उसको पेस्ट कर देते, मतलब हमें श्योर रहता है कि हमने कमांड दिया तो ये होना ही है। वैसे यूनिवर्स को आपको कमांड देना है, प्रेयर नहीं करना है, ना ही उम्मीद, ना ही एक्सपेक्टेशन, कुछ नहीं। आई कमांड यू, अब ये सेंटेंस है, आई कमांड यू प्रॉस्पेरिटी फ्लोज इनटू माय लाइफ नाउ। बस इतना सा ही बोलना है, आई कमांड यू प्रॉस्पेरिटी फ्लोज इनटू माय लाइफ नाउ। आई कमांड यू प्रॉस्पेरिटी फ्लोज इनटू माय लाइफ नाउ। आई कमांड यू प्रॉस्पेरिटी फ्लोज इनटू माय लाइफ नाउ। इसको आप फीलिंग के साथ बोलिए कि जैसे आपने कमांड दे दिया है तो अब यूनिवर्स से आना ही आना है, देयर इज नो ऑप्शन। और फेथ कीजिए, ट्रस्ट द प्रोसेस, डू योर वर्क वॉट एवर यू आर डूइंग विथ पॉजिटिव माइंडसेट एंड सी द पॉजिटिव रिजल्ट विद इन 9 days। ये क्या करेगा, रिपल इफेक्ट क्रिएट करेगा, यूनिवर्स में बहुत सारे सोर्सेस ओपन करेगा एंड प्रॉस्पेरिटी स्टार्ट फ्लोइंग इन योर लाइफ। ट्राई इट, दिस इज वेरी ओल्ड टेक्निक टू अट्रैक्ट प्रॉस्पेरिटी। इसको आप कम मत आकिए, आज से ही करना शुरू कीजिए। ये मुझे 7 days पहले पता चला और मैंने इसको अमेजिंगली मतलब फील किया जब इसको किया कि यस दिस इज़ द राइट वे, दैट्स वाई आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू। तो बस इसको आप करना शुरू कीजिए। कमेंट बॉक्स में भी इसको लिखिए, आई कमांड प्रॉस्पेरिटी फ्लोज इनटू माय लाइफ नाउ, और फील कीजिए पॉजिटिव चेंजेस। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सबको गुड नाइट।